मोतिहारी में अखिल भारतीय पान महासंघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले भर से पान, तंबाकू और बाम्बी से जुड़े सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में दर्जनों राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपने विभिन्न पार्टियों से नाराज होकर अपनी पुरानी पार्टियों से इस्तीफा दे दिया। बैठक के दौरान पान महासभा के जिला सचिव मनीष दास ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने शुरू में भरोसा दिया, लेकिन बाद में पीछे हट गए। किसी भी राजनीतिक दल से समर्थन नहीं मिलने के कारण नया संगठन बनाने का फैसला किया गया है। वहीं जिलाध्यक्ष हरिहर दास ने पान समाज की उपेक्षा का मुद्दा उठाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से विशेष योजनाओं की मांग की है। बैठक के दौरान आने वाले महीनों में जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत आंदोलन की रणनीति बनाने का निर्णय लिया गया है। इस आंदोलन का मकसद पान समाज का मुख्य धारा में लाना है। अखिल भारतीय पान महासंघ के जिला अध्यक्ष मैं प्रेस के समक्ष उपस्थित होने का मेन कारण हमारा है कि अभी जो हम लोग एक्चुअल में पान हैं और पान का हमने सारा साबूत 2015 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समर्पित करके उसके बाद उन्होंने हमको पान मान करके अनुसूचित जाति की सुविधा दी। 2024 में पुनः सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में वह मैंने हम लोग को पुनः तांती तत्व का अति पिछड़ा में डाल करके तांती तत्व का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिए। इसी बात का प्रोटेस्ट है हम लोगों का। और इस लड़ाई में हमने देखा है कि किसी पार्टी का कोई योगदान हमारे साथ नहीं रहा है, जिससे हमारे तमाम तत्वा तांती पान समाज के लोग ये निर्णय लिए हैं कि हम लोग पहले से बहुत दिनों से तो पार्टी का गुलाम रहे, पार्टी का झंडा धोते रहे और नीतीश कुमार का बहुत बड़े फैन रहे, लेकिन अब हम लोग का मोह भंग हो चुका है पार्टियों से। अब हम लोग सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा देते हैं। हम भाजपा के जिला संयोजक हैं बुनकर प्रकोष्ठ के। ज़्यादा करके हमारे लोगों को तो उतना तरजीह भी नहीं दिया जाता था, लेकिन ज़्यादा करके हमारा झुकाव, हमारे लोगों का झुकाव माननीय नीतीश कुमार एनडीए के पक्ष में रहा। लेकिन आज एनडीए सरकार के उदासीन रवैया के चलते हम लोगों को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ रहा है। हम लोग अपनी पार्टी बनाएंगे। जब आप हमको कहीं से नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम तो अपने बल पर लड़ेंगे ही ना। हम तो अपना कोई ना कोई विकल्प अख्तियार करेंगे। हमको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कोई ना कोई तो मैंने हम लोग व्यवस्था करेंगे। आपका मांग क्या है जी? मांग क्या है? मांग हमारा है कि हम पान हैं, तत्वा तांती हमारा पर्याय है, यानी एक तरह से उपाधि नाम है। हमको पान मान करके हमको जो पान को जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा हमको लागू किया जाए। बस यही हमारी मांग है। हम सब ने, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, सब लोगों ने तरह भिन्न पार्टियों में जाकर सेवा करते रहे। और बहुत लोग देखिए यहीं हमारे अध्यक्ष जी वृद्धा हो गए पार्टियों का सेवा करते करते, और अभी तक हमारे पार्टी को किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं दिया किसी पार्टी ने। तो हम लोगों ने, सब लोगों ने विचार करके कहा कि हम लोग सामूहिक एक साथ अपने अपने पार्टी को इस्तीफा देंगे। और हम फिलहाल आरजेडी के जिला कार्यरत पर थे, जिला कार्यकारिणी के कार्यरत पर थे और बहुत सारे सेवा भी किए। लेकिन न तो हमें बीजेपी से और न जेडीयू न आरजेडी किसी से हमें कोई सुविधा मुहैया उपलब्ध नहीं हुआ। जहाँ तक कि पार्लियामेंट में इसका सवाल कम से कम बीजेपी उठा सकती है, नीतीश कुमार बाबू का सरकार है वो उठा सकते हैं, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट में किसी ने सवाल नहीं उठाया। और इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो हम लोगों ने सोचा कि अभी तक जब तक हम लोग ने हमारा दामन, हम लोग उनका दामन पकड़े हैं, वो हमारे दामन को नहीं पकड़े, तो कहीं ना कहीं हम लोग को पार्टी में भी कहीं विशेष दर्जा नहीं मिलता है, कहीं विशेष तवज्जो नहीं देते वो लोग। तो इसलिए हम सब ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम लोग सामूहिक इस्तीफा ही दे दें। और सामूहिक इस्तीफा तो हम लोग दे ही दिए। जो बाकी है हमारे सहपाठी जो गेहूं के कटिया में फंसे हैं, जो फसल में मकई अभी हमारे यहाँ बहुत जोर शोर पे है, उसमें पानी का पटिया चल रहा है, तो जो भी बाकी हमारे फ्रेंड्स हैं वो भी इसमें सामूहिक इस्तीफा में शामिल नहीं हुए, बाद में वो भी। क्या मांग है? हमारा मांग है कि हमारा मूल जाति का नाम है पान, और वो पान का हमें सुविधा दिला दिया जाए। हम पान हैं, हमें पान का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। और तांती तत्वा जो हमें कहा जाता है वो पर्यायवाची नाम है, और इसी नाम को लेके हम लोगों को बरगला दिया गया है। बस यही चीज़ हम लोग को बहुत खल रहा है कि हम लोगों को 78-79 साल लगभग होने जा रहा है देश की आज़ादी को, अभी तक हम लोगों को कोई सुविधा मुहैया कोई सरकार नहीं करवाया।
सरकार केवल वोट लेकर धोखा दे हाँ, सरकार केवल वोट ले हम लोगों से वोट लेकर हम लोगों को धोखा देने का काम किया है। हम लोगों को यूँ समझिए, वोट बैंक समझता था कि अनपढ़ गंवार लोग है और ये लोग केवल वोट देगा, लेकिन वो दिन चला गया। सुन के ही सही, लेकिन हम लोगों ने सीख जरूर लिया है कि अब हमें हमारे हक मांगने से नहीं मिलने वाला, हमें लड़ाई लड़ना होगा। हम लोग अपना पार्टी का गठन कर रहे हैं 13 अप्रैल 2025 में, और 13 तारीख को गांधी मैदान में आप लोग आके देख सकते हैं कि हमारी नई पार्टी का गठन हो रही है। हम लोग उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम रमेश दास हुआ। किस पार्टी से? मैं अखिल भारतीय पान महासंघ जिला पूर्वी चंपारण के उपाध्यक्ष हुए, जिला उपाध्यक्ष। राजनीतिक दल से भी किसी जुड़े हैं? मैं पिपरा विधानसभा के चकिया प्रखंड के जमनिया पंचायत अंतर्गत जो आता है पंचायत में जेडीयू का पंचायत अध्यक्ष हूँ, और मैं 2010 से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पार्टी का मैं झंडा होते आ रहा हूँ। मैं 2010 में पहले मुझे अति पिछड़ा का पंचायत अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद में 2015 में मुझे जो है पंचायत अध्यक्ष का प्रभार दिया गया। तब से मैं भली भांति उस प्रभार को निभाते आ रहा हूँ। माननीय नीतीश कुमार ने की सोच को मैंने पहले देखा था कि उन्होंने कहा था कि न्याय के साथ विकास, और उस पर मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। 2015 में हमारे समाज को उन्होंने लाभ दिलाया भी, जो हम लोगों ने पूरी डॉक्यूमेंट्स जो है माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा, तो उन्होंने हम लोगों को अनुसूचित जाति पान का दर्जा दे करके और सुविधा मुहैया कराने का काम किया। लेकिन उनके ऑफिशियली टेक्निकल के कारण जो है फिर सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को रिजेक्ट कर दिया कि यह मामला जो है राज्य सरकार का नहीं है, यह केंद्र सरकार और संसद का। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो हम लोगों को जो है पान जाति से निरस्त किया गया। उसके बाद हमारे समाज के नेताओं ने मुख्यमंत्री से मिलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमारे समाज के नेताओं से मिलना उचित नहीं समझा। फिर भी हम लोगों ने वेट किया, हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के साथ न्याय किया है, 2015 में आरक्षण देने का काम किया है, तो कोई ना कोई कदम माननीय मुख्यमंत्री जी उठाएंगे। लेकिन अंततः उन्होंने 1 महीने के बाद पुनः चिट्ठी निकाल दिया अति पिछड़ा का, और उसके बाद हम लोगों के साथ कोई न्याय नहीं हुआ। उसके बाद से हमारे समाज जो है एक ठगा सा महसूस करने लगा। अंततः जाकर के अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता, जो लगातार आज 193 दिनों से पूरे बिहार के अंदर हाथों रख हम पान है पान आंदोलन कर रहे हैं, उसके जरिए जो है पूरे बिहार में पान समाज के आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि हमारी आरक्षण को वापस किया जाए। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अंततः हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हुआ कि हम एक सामूहिक इस्तीफा देंगे 7 तारीख को, जो आज 7 तारीख को बिहार के पूरे जिले में सामूहिक इस्तीफा। और जगजीवन राम शोध संस्थान में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता भी अपने कांग्रेस से जो है इस्तीफा दे रहे हैं वहाँ पे, और हम लोग भी जिला के अंदर सभी पार्टियों से इस्तीफा देने का काम कर रहे हैं। आप इस्तीफा किनको सौंपे हैं? हम इस्तीफा अपने प्रखंड अध्यक्ष को सौंपेंगे। आज मैं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना दे रहा हूँ, कल मैं अपने इस्तीफा जो है अपने प्रखंड अध्यक्ष को सौंपूंगा।